नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज समुद्र मंथन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अक्सर जो है वह चर्चा होती है ओशन चर्निंग या समुद्र मंथन की, और कई बार जो है वह हम लोग सामाजिक विषयों की चर्चाओं में या फिर जो है धार्मिक विषयों की चर्चाओं में समुद्र मंथन की बात जो है वह सुनते आए हैं। तो समुद्र मंथन क्या है और इससे क्या हुआ था और क्या इसकी कोई जो है वह वर्तमान से जुड़ती संकल्पना भी क्या समाज में मौजूद हो सकती है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो समुद्र मंथन और इस समुद्र मंथन के बारे में हम लोग वर्तमान के संदर्भ में भी कुछ चर्चाएं करेंगे। तो देखिए क्या है समुद्र मंथन जो है वह पहले क्या है ये समझिए कि देवताओं तथा दानवों, यानी जो संकल्पना है कि कुछ देवता हैं कुछ दानव हैं, तो देवताओं और दानवों ने संयुक्त रूप से जो है वह मिलकर समुद्र मंथन का कार्य किया था। यानी पहली बात तो ये कि ये एक ज्वाइंट वेंचर जो है वह कहा जा सकता है। देवताओं और दानव दोनों ने संयुक्त रूप से कार्य किया। सामान्यतः हम लोगों को जो पुराण है, पुराणों में जो भी प्रसंग जो है वह मिलता है, उनमें जो है वह देवता और दानव आपस में संघर्षरत दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वह संयुक्त रूप से मिलकर समुद्र मंथन किया था, क्योंकि समुद्र मंथन एक बहुत बड़ा कार्य था और यह न तो अकेले देवताओं के बस की बात थी, न अकेले दानवों के बस की बात थी। इसलिए देवताओं और दानवों दोनों ने किया। तो एक्चुअल में जो वह हुआ क्या था, तो ऋषि दुर्वासा जो है वह एक हैं। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप से उन्होंने देवराज इंद्र को एक श्राप दिया था, और उस श्राप से श्री लक्ष्मी यानी लक्ष्मी से जो है वह हीन हो गए थे। यानी उनके पास अब संपदा नहीं रही थी। उसी श्राप से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए ऋषि दुर्वासा ने जो है वह कहा कि आप समुद्र मंथन कीजिए और वहीं से फिर से लक्ष्मी प्रकट होंगी। तो इसीलिए समुद्र मंथन की संकल्पना आई। यानी इसका उपाय जो है वह बताया गया समुद्र मंथन। यानी लक्ष्मी जो है वह चली गई हैं, वो लक्ष्मी वापस कैसे आएंगी, तो समुद्र मंथन के द्वारा आएंगी। तो समुद्र मंथन जो है वह जो किया गया क्षीर सागर, तो पूरा जो सागर है उस सागर की संयुक्त संकल्पना को अगर देखा जाए तो क्षीर सागर, उसे क्षीर सागर कहते हैं। जिसे अगर ज्योग्राफिकली जो है वह देखा जाए तो हो सकता है उसे पैंथालसा की संकल्पना से जो है वह जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। तो क्षीर सागर में हुआ था, और भगवान विष्णु के कुर्मु अवतार ने जो है वह आधार प्रदान किया था। क्योंकि सागर महासागर एक गहरा जो है वह भाग होता है, तो समुद्र मंथन कैसे हो सकता है, तो भगवान विष्णु के कुर्मु अवतार जो कच्छप अवतार होता है, उन्होंने आधार प्रदान किया था। और मंदार पर्वत को जो है मथनी के रूप में जो है वह इस्तेमाल किया गया था। जो हम लोग जैसे छाछ या मक्खन निकालते हैं तो उसमें मथनी का जो प्रयोग होता है, मथनी का, और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये तो पहले एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वह है कि क्षीर सागर में हुआ था। भगवान विष्णु कुर्मु अवतार के रूप में थे, मंदार पर्वत मथनी के अवतार के रूप में, और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में जब प्रयोग किया गया था। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक चित्र है जिसमें यह सागर है, और यह सागर कौन सा सागर है, तो यह क्षीर सागर है। यह क्षीर सागर जिसे जो है यहां दिखाया गया है, और यह कुर्मु या कच्छप अवतार के रूप में, और इसी कच्छप के जो है वह पीठ पर मंदार पर्वत जो है वह उपस्थित दिखाई दे रहा है। यह मंदार पर्वत है, ये मंदार पर्वत, ठीक है। और इसी मंदार पर्वत में जो है वह वासुकी नाग, ये वासुकी नाग, इस नाग का जो है वह चेहरा इधर दिख रहा है, यही वासुकी नाग है जिसको कि जो है वह रस्सी के रूप में और इस मंदार पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया गया। और ये देवतागण, और इधर जो है वह दानव। तो ये जो है वह एक प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स जो है वह, जैसे हम लोग छाछ या मक्खन निकालते हैं तो इस प्रकार से जो है वह एक मथनी के रूप में ये किया गया, और समुद्र मंथन जो है की संकल्पना जो है वह आती है। यहां भी समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन से कहा जाता है कि 14 रत्नों की प्राप्ति जो है वह हुई थी। 14 प्रकार के रत्न थे। अब उन रत्नों की प्राप्ति जो है वह होती है, तो समुद्र मंथन जो है वह यहाँ दिखाया गया है। इसमें अलग अलग जो है वह रत्न हैं, जो 14 रत्न जो है वह दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक करके जो है वह इसमें जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए
समुद्र मंथन की प्रक्रिया से 14 प्रकार के रत्न की उत्पत्ति होती है, जिसमें सबसे पहला रत्न जो है वह कौन है, तो हलाहल या विष। हलाहल या विष। तो जब विष की उत्पत्ति हुई तो हुआ क्या कि देवता ग्रहण करेंगे कि दानव जो है कौन लेगा, क्योंकि विष जो है का जब तक ग्रहण नहीं होगा तब तक आगे मंथन का काम जो है वह शुरू नहीं होगा। तो इसलिए जो 14 रत्न हैं, प्रत्येक रत्न का पहले डिस्ट्रीब्यूशन तय होना है और उसके बाद आगे का काम होना है, और अंत में 14वां रत्न जो मिलना है वो अमृत मिलना है, और अमृत मिलने के पश्चात जो है वह देवता ग्रहण करें या जो है वह दानव ग्रहण करें, वो अमरता को प्राप्त कर लेगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। अब इस अमृत को प्राप्त करने के लिए पहला जो है वह जो रत्न प्राप्त होता है वह है हलाहल या विष। तो अमृत प्राप्त करने का प्रयास था और उसमें जो है वह हलाहल या विष। अब देखिए, तो हलाहल कौन जो है वह धारण करे, कोई जो है वह धारण करने वाला ही तैयार नहीं। तो देवतागण जो है वह भगवान शिव के पास से वह गए इस समस्या के समाधान के लिए, और भगवान शिव ने इसे जो है वह हलाहल या विष को जो है वह ग्रहण कर लिया, लेकिन वो जो है वह अपने उदर में यानी स्टोमक में जाने नहीं दिए और अपने कंठ में ही उसको जो है वह हलाहल विष को रख लिया, जिससे उस विष के कारण भगवान शिव का कंठ जो है वह नीला पड़ गया, और इसीलिए जो है वह उन्हें भगवान शिव को हम नीलकंठ के रूप में जो है वह जानते हैं। और यही कारण है कि उस विष से चूंकि भगवान शिव जो है को जलन जो है वह जैसी जो है वह अनुभूति हुई, और यही वजह है कि उनके बाद जो है वह भगवान शिव के ऊपर जल ढारने की परंपरा जो है वह शास्त्रों में आती है कि जल जो है वह देने से भगवान शिव के कंठ का जो विष है वह विष का कष्ट है वह कम होता है, उसकी जो है वह पीड़ा कम होती है। तो यह जो है वह परंपरा जो है वह शुरू होती है। तो ये भगवान शिव। दूसरा जो है वह उसके बाद जब भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया तब जो है वह फिर से मंथन प्रारंभ हुआ, और मंथन प्रारंभ हुआ तो इस बार कामधेनु गाय। अब कामधेनु गाय कौन है, तो गायों में जो है सबसे श्रेष्ठ और इसके दूध को अमृत के समान माना गया है, तो ये एक प्रजाति जो है वह कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसके दूध को अमृत के समान जो है माना गया है, और कहा जाता है, मान्यता है कि कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से मनुष्य की पीड़ा दूर हो सकती है, इतना जो है वह प्रभावी है। तो ये जो है वह संकल्पना जो है वह पुराणों में जो है वह है। इसके बाद तब अगला जो है वह मिलता है रत्न उच्चैःश्रवा घोड़ा। उच्चैःश्रवा घोड़ा कौन है, तो श्वेत रंग का, जिसका पोषण अमृत से हुआ है, और यह जो है वह देवताओं के राजा इंद्र को जो है वह दे दिया गया। घोड़ा था तो जो है वह दानवों ने कहा कि हम घोड़ा लेके क्या करेंगे, हमें तो अमृत चाहिए। तो ठीक है भाई, घोड़ा जो है वह दे दिया। तो ये श्वेत रंग का और इसका पोषण अमृत से हुआ है, इसलिए उसमें दिव्य जो है वह अनुभूति जो है वह देखने से ही मिलती है। फिर जो है वह एरावत हाथी। एरावत हाथी ये 4 दांतों वाला श्रेष्ठ हाथी, जो इसको भी देवराज इंद्र को जो है चूंकि देवता के राजा हैं उनको जो है वह दे दिया गया। उसके बाद तब 5वां जो है कौस्तुभ मणि। यह एक चमकदार मणि है जो भगवान विष्णु ने अपने हृदय स्थल पर धारण कर रखा है। तो कई बार जब आप भगवान विष्णु की का कोई जब प्रकट प्रतिमा देखेंगे तो उसमें हृदय स्थल के पास से एक मणि दिखाई जो है वह देती है, उस मणि को जो है वह उन्होंने हृदय स्थल पर धारण कर रहा है, वही कौस्तुभ मणि है। तो आइए देखिए, ये जो है वह भगवान ने विष ग्रहण किया और इसी के कारण जो है ये उनका कंठ जो है वह नीला पड़ गया, जिसे इसी कारण उन्हें नीलकंठ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आइए देखिए, ये कामधेनु गाय, और कामधेनु गाय के अंदर माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। देवता गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और ये सारे देवी देवता जो है वह सांकेतिक रूप से दिखाई दे रहे हैं। यही कामधेनु गाय की संकल्पना है। इसके बाद उच्चैःश्रवा घोड़ा, जो है वह क्योंकि अमृत से जो है वह इसका पोषण हुआ था, इसलिए यह अपने आप में दिव्य जो है वह था, इसलिए इसे उच्चैःश्रवा घोड़ा जो है वह। और ये देवराज जो है वह इंद्र का जो है वह हाथी, जिसे के 4 दांत जो है वह माने गए हैं। ये देवराज इंद्र का सफेद जो है वह हाथी था, ऐरावत, जो अपने आप में जो है वह सबसे हाथियों में श्रेष्ठ जो है वह माना गया है। यही है कौस्तुभ मणि, और ये कौस्तुभ मणि जो है वह एक प्रकार का रत्न है, जिसे जो है वह भगवान विष्णु अपने हृदय स्थल पर ग्रहण करते हैं। तो ये 5। अब जो है आते हैं छठा जो है वह रत्न। छठा रत्न है कल्प वृक्ष। इससे क्या है कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष माना गया है, और इसी को कल्पतरु भी कहते हैं। तो यानी कि आपकी जो भी इच्छा है, इस कल्प वृक्ष के नीचे जो है वह जाकर आप जो है वह प्रकट कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसी मान्यता है पुराणों में।
सातवां है रंभा, जो एक अप्सरा है। अप्सरा है, इंद्र के दरबार में हम लोग जो है वह सुनते हैं रंभा, उर्वशी, मेनका, इस प्रकार की कई अप्सराएं जो है वह थी, उनमें रंभा जो है, तो रंभा जो है वह अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ जो है वह मानी जाती है। तो ये रंभा कौन है? तो ये रंभा जो है वह देवराज जो है वह इंद्र जो है वह के दरबार में प्रमुख नृत्यांगना। तो ये स्वयं ही जब ये प्रकट हुई तो जो है वह अपनी इच्छा से इन्होंने देवराज इंद्र के दरबार का चयन किया। तो इसलिए जो है वह दानव जो है वह कुछ कर नहीं सके, इसलिए जो है वह उनको देवराज इंद्र के दरबार की प्रमुख नृत्यांगना जो है वह बना दिया गया। तब जो है वह आठवां जो है वह देवी लक्ष्मी, और देवी लक्ष्मी जो है वह श्वेत कमल पर आसीन होकर प्रकट हुई और उन्होंने स्वयं ही भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया। जब उन्होंने जब उनकी उत्पत्ति होती है तो जो है वह कहा जाता है कि जब वह भगवान विष्णु जो है को उन्होंने अपने पति के रूप में खुद ही चुन लिया। अब जो है वह देखिए, ध्यान से देखिएगा, भगवान विष्णु जो है वह को जो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर जो है वह लीन माने जाते हैं। तो दरअसल जो है वह क्षीर सागर जो है से क्षीर सागर के मंथन से ही जो है वह लक्ष्मी जो है वह उत्पन्न हुई। तो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जो है क्षीर सागर की पुत्री मानी जाती हैं, और जो है वह भगवान विष्णु जो है शेषनाग की सैया पर जो है वह क्षीर सागर में विराजमान है। तो ये क्षीर सागर जो है वह भगवान विष्णु का ससुराल जो है वह माना जाता है, यानी भगवान विष्णु अपने ससुराल में उस आराम की सैया में हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वह तब नौवां रत्न होता है वारुणी या मदिरा। भगवान विष्णु की अनुमति के दौर से दैत्यों ने जो है वह इसे अपने जो है वह पास रख लिया। अब देखिए, मदिरा जो है वह जैसे ही उत्पन्न होता है वारुणी, तो वह क्या होता है कि भगवान विष्णु ने अनुमति दे दी और देवताओं ने इसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन दानवों ने कहा कि नहीं भाई, ये मदिरा तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मदिरा जो है वह सारा मदिरा जो है वह का जो समुद्र मंथन के बाद मदिरा है, वो मदिरा आया, वो मदिरा जो है वह ले लिया। आइए अब जो है वह देखते हैं, ये है कल्प वृक्ष। देखिए कल्प वृक्ष, तो हमारे भारत में भी कई स्थान हैं जहाँ पर कल्प वृक्ष जो है वह मिलते हैं, जिसमें प्रयागराज भी जो है वह एक है, और एक उत्तराखंड में भी जो है वह जोशीमठ के पास जो है वह कल्प वृक्ष है। उसके बाद जो है वह ये रंभा, जो रंभा मेनका जो है वह के रूप, मेनका, उर्वशी आदि की जो है वह श्रृंखलाओं में जो है वह जो अप्सरा हैं, उनमें सबसे प्रमुख नृत्यांगना जो है वह रंभा। इसके बाद जो है वह श्री लक्ष्मी, और यही श्री लक्ष्मी है जो लक्ष्मी जो है वह यानी धन की देवी के रूप में जो है वह स्वीकार जो है वह है। और वारुणी यानी कि जो है वह अल्कोहल, ए काइंड ऑफ अल्कोहल, मदिरा। अब फिर वापस अब 10वां के ओर चलते हैं। अब 10वां जो है वह चंद्रमा। तो भगवान शिव ने, चंद्रमा जब जो है वह उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने इसको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसलिए आप भगवान शिव की जो है वह कोई भी पिक्चर देखिएगा, उसमें चंद्रमा जो है वह दिखाई जो है वह देता है। इसके बाद परिजात वृक्ष, इसके छूने से थकान मिट जाती है, और ये भी जो है वह देवताओं के हिस्से में जो है वह गया। दानव ने इसे लेने से मना कर दिया, तो देवताओं ने जो है वह स्वयं स्वीकार कर लिया, परिजात वृक्ष। इसके बाद तब 12वां है पांचजन्य जो है वह शंख। तो ये भगवान विष्णु ने जो है वह इसे स्वयं ही रख लिया। ये जैसे ही प्रकट होता है उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी इच्छा प्रकट की कि नहीं, ये पांचजन्य शंख जो है वह उसे मिलना चाहिए, तो उन्हें मिलना चाहिए, तो ये स्वीकार कर लिया गया। अब जो है वह पांचजन्य जो शंख है ये भगवान विष्णु के पास जो है चला गया। तो अगर यही सी शंख को दरअसल विजय का प्रतीक माना जाता है। या आप जो है वह देखिए कि जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो उसमें जो है वह भगवान जो है कृष्ण जो है वह शंख जो है वह नाद करते हैं, तो वह पांचजन्य शंख का ही नाद करते हैं। तो ये पांचजन्य, तो माना जाता है, संकल्पना है कि माँ लक्ष्मी के सहोदर भाई के रूप में स्वीकार जो है वह किया गया है। माँ लक्ष्मी के सहोदर भाई के रूप में स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि शंख और लक्ष्मी का वास एक ही साथ जो है वह माना जाता है। तो मान्यता है कि जहां पूजा आप लक्ष्मी की करते हैं वहां पर पांचजन्य शंख जो है वह साथ में होना चाहिए, और इससे जो है वह लक्ष्मी खुश होती हैं या वरदान देती हैं, और लक्ष्मी सबको चाहिए। अब देखिए, यही जो है वह क्रिसेंट मून जो प्रकट हुआ था, यही क्रिसेंट मून का जो है वह की संकल्पना है। और यही देखिए भगवान शिव के जो है वह मस्तक में जो है वह चंद्रमा के रूप में जो है वह दिखाई दे रहा है। तो भगवान शिव के मस्तक में देखिए यही क्रिसेंट मून, और यही क्रिसेंट जो है वह मून की संकल्पना जो है वह भगवान शिव के मस्तक में है। इसके बाद यही जो है वो परिजात जो है वह वृक्ष जो है वह, ये जैसे परिजात वृक्ष जो मैं पिक्चर लिया हूँ, ये बाराबंकी का है, और वहीं पे ये परिजात वृक्ष है जिसको छूने से थकान जो है वो मिट जाती है। ये पांचजन्य
शंख, और पांचजन्य शंख जो है वह का जो है वह एक्चुअल में 5 जो है वह मुख होता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5, इसीलिए इसको पांचजन्य शंख जो है वह कहा जाता है। अब देखिए भगवान जो है वह उसके बाद जो है वह भगवान जो है वह धन्वंतरी की उत्पत्ति होती है, यानी जब आगे जो है वह जब 13वें जो है वह रत्न की बात करें तो भगवान धन्वंतरी, और अमृत वितरण के पश्चात भगवान धन्वंतरी ने जो है वह देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया। भगवान धन्वंतरी जो उत्पन्न होते हैं और उसके बाद अमृत मंथन हो जाता है, और अमृत मंथन के पश्चात जो है वह भगवान धन्वंतरी खुद ही जो है वह देवताओं के वैद्य जो है वह बन गए। और जो है वह देखिए ये जो है वह संकल्पना के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वह है अमृत 14। तो ये अंतिम रत्न है, अंतिम रत्न है, और इससे अमरता जो है वह मिलेगी। अब यही अमरता जो मिलेगी तो इसके बाद जो है वह क्या हुआ है कि रसायन है। अब इसके लिए देव और दानवों के बीच जो है वह युद्ध जो है वह प्रारंभ हो गया, और जो युद्ध हुआ ये बहुत ही लंबा जो है वह युद्ध हुआ, और इस युद्ध के में जो है भगवान विष्णु ने जो है ने क्या किया कि मोहिनी का रूप धारण कर लिया, और मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को जो है वह इसे देने में मदद जो है वह कराई, और उसी के बाद जो है वह अंततः देवता जो है वह क्या हो गए तो अमर जो है वह हो गए, अमरता को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब जो है वह देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहला जो है वह विष निकला, तो विष किसके भाग्य में गया? देवताओं के भाग्य में गया, और उसके बाद अमृत भी किसके भाग्य में गया? देवताओं के भाग्य में गया। यह एक प्रकार का जो है वह कहा जाए तो संदेश है, और संदेश क्या है कि जीवन में जब विष यानी दुख जो है वह आपको मिलेगा तो सुख यानी अमृत के पल भी जो है वह आपके भाग्य में ही आएंगे, यह तय है, वो किसी दूसरे के भाग्य में नहीं आएंगे। तो सुख और दुख ये ठीक किसी प्रकार विष जो है और अमृत के समान, यानी दुख है तो विष के समान और सुख है तो अमृत के समान। ये तो यानी जिसके जीवन में दुख आया है उसके जीवन में सुख जो है वह आएगा। ये जो है वह संदेश देने का प्रयास किया गया इसके माध्यम से। इसके बाद दूसरा संदेश है वह देखिए, अमृत मिल गया देवताओं को, और अमृत मिल गया देवताओं को तो अमृत के साथ अमरता मिल गई, लेकिन बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि देखिए अमरता मिलने के पश्चात भी धन्वंतरी जो है वह क्या हुए हैं तो देवों के वैद्य जो है वह बने हैं। इसका मतलब क्या है कि अमरता तो मिल जाएगी, बीमारी से मुक्ति जो है वह नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि किसी को भी बीमारी से मुक्ति नहीं मिलती है। मानव जीवन में हर व्यक्ति जो है वह कुछ ना कुछ बीमार जो है वह रहेगा। जब देवता गण जो है वह बीमारी जो है वह से ग्रसित हैं और वो भी अमृत पान करने के पश्चात, तब जो है वह यह संदेश है, सोचने का विषय है। तो इसका मतलब है कि हमें भी जो है वह बीमारियां जो है वह मिलेंगी ही मिलेंगी। अब आते हैं हम लोग, देखिए ये हैं भगवान धन्वंतरी जो कलश में एक्चुअल में जो है वह कलश के साथ जो है वह प्रकट हुए थे, और इन्हीं भगवान धन्वंतरी की पूजा जो है वह धनतेरस के दौरान जो है वह की जाती है। और ये जो है वह भगवान विष्णु जो है वह अपने हाथों में अमृत लिए हुए हैं, और जो है वह सभी देख रहे हैं, और ये मोहिनी का रूप धारण करके जो है वह देखिए देवता और दानव जो है वह बैठे हुए हैं, और जो है वह मोहिनी का रूप धारण कर लिया भगवान विष्णु ने, और देवताओं को इसका पान करा दिया। अब आते हैं जो है वह देखिए, मैंने कहा था कि इस समुद्र मंथन की संकल्पना को वर्तमान से भी जोड़ने की जरूरत है। वर्तमान से जो है वह कैसे जोड़ा जा सकता है समुद्र मंथन की संकल्पना को, इसको समझिए। देखिए ये एक नदी बनाई गई है, और ये नदी है, और ये नदी जो है वह आकर जो है वह कहाँ मिल रही है तो समुद्र में, सी में जो है वह मिल रही है। हर एक नदी जो है वह ऐसे ही जो है वह सागर में मिल जाती है। जितनी भी नदियां हैं वो सब सागर में मिल जाती हैं आकर। ठीक है, विश्व की जितनी भी नदियां, अंत जो है वह कहाँ होना है? सागर में। कुछ नदियों को अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए, जो कुछ जो है वह झीलों में आकर जो है वह गिरते हैं। कुछ जो है वह एक नदी दूसरी नदी में जो है वह आकर गिरती है, लेकिन उसका जल भी अंततः सागर में पहुंचता है। लेकिन कुछ ही अपवाद हैं जो अंत प्रवाही होते हैं, इनलैंड वाटर जो है वह ड्रेनेज सिस्टम के होते हैं। कुछ ही नदियां अपवाद हैं, बाकी अधिकांश नदियां जो है वह कहाँ हैं तो वह सब सागर में जो है वह मिलती है। अब सागर में मिलती है तो आप गौर करके देखिए, जैसे ये शहर है, ये लंदन शहर का मैंने पिक्चर लिया, ये लंदन शहर जो है वह नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जो भी इसका पॉल्यूशन जो है वह का पानी होगा, समझिए वो जो है वह कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा।
तो देखिए ये पॉल्यूशन, ये मान लीजिए कि जो है वह दिल्ली नगर है, तो ये दिल्ली नगर का जो है वो पॉल्यूशन का पानी जो है वह कहाँ जा रहा है, तो नदी में जा रहा है। ऐसे ही जो है वह, ऐसे ही जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उस इंडस्ट्रीज का पानी वेस्टेज जो है वो कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है। ठीक है, और बिना ट्रीट किए हुए हम लोग जो है वो उसको अगर छोड़ रहे हैं तो एक्चुअल में जो है वो ये समुद्र में पहुंच रहा है। ये देखिए ओशन में जो है वो पहुंच रहा है सीधे। कैसे, क्यों ओशन में पहुंच रहा है? क्योंकि प्रत्येक नदियां, अधिकांश नदियों का जो है वह अंत जो है वह कहाँ होना है, सागर में होना है। तो एक्चुअल में हम जो भी जो है वह मल मूत्र आदि और जो भी जो है वो प्लास्टिक या अन्य वेस्ट जो है वह नदियों के माध्यम से जो डाल रहे हैं वो सब कहाँ जा रहा है, सब का सब सागर में जा रहा है। ये देखिए सब का सब सागर में जा रहा है। और ऐसे जो है वह ओशन के पॉल्यूशन यही नहीं दिख रहे हैं, देखिए ये ओशन, ये भी ओशन का पार्ट है जो पॉल्यूशन के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी सारा पॉल्यूशन, हम दिल्ली हो चाहे जो है वह कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जो है वह चेन्नई हो, जो भी नगर की बात करेंगे, सारे नगर का प्रदूषण जो है वह अंततः कहाँ जा रहा है, तो वो जो है जा रहा है समुद्र में। चाहे पुणे हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो, हर नदी का जो है वह पॉल्यूशन जो है वह का पानी जो है वह जा रहा है कहाँ, समुद्र में जा रहा है। और इसको अगर जो है वह हम ओशन के बारे में जो है वह देखें तो पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो देखिए एयर पॉल्यूशन 20% है, इसके बाद जो है वह फार्म रन ऑफ से 20% है, सीवेज से 30% जो है वो पॉल्यूशन है, लीटर से 5%, ऑफशोर वाइल से 5% है, इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट वाटर से 10% है और मेराइन ट्रांसपोर्टेशन से 10%। ये ओशन पॉल्यूशन का सोर्स है कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब है कि हम जो भी प्रदूषण फैला रहे हैं, सॉलिड वेस्ट का हो चाहे जो है वो लिक्विड हो, वो सारा पॉल्यूशन अंततः जो है वह कहाँ जा रहा है, तो समुद्र में जो है वह जा रहा है। सारा पॉल्यूशन ही जो है वह समुद्र में जा रहा है। कहीं पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि कहीं जो है वह दूसरी जगह जा रहा हो। अब ऐसे समुद्र, जो पॉल्यूशन वाले जो समुद्र हैं, इसके एक्चुअल में जो है वह अब वर्तमान समय में मंथन की आवश्यकता जो है वह है, इसके चर्निंग की आवश्यकता है। तो निश्चित है कि अब जो है वह चाहे पॉल्यूशन फैलाने वाले हों जिन्हें हम दानव कह सकते हैं, और पॉल्यूशन की सफाई करने वाले हों जिन्हें हम जो है वह देवता कह सकते हैं, तो पॉल्यूशन फैलाने वाले और पॉल्यूशन जो है वह की सफाई करने वाले कंजर्वेटर दोनों को मिलकर अब जो है वह ओशन चर्निंग जो है वह करनी पड़ेगी। और इससे फिर से जो है वह एक नए जो है वह समुद्र मंथन की आवश्यकता जो है वह महसूस हो रही है। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी इस श्रृंखला में यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद फिर से हम लोग की मुलाकात अगले श्रृंखला में होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।